Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इसका मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसके बारे में हम लोग डिटेल में ही पढ़ेंगे और कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो। In an earlier lesson, you have studied that the opening words of the preamble of the Indian Constitution are "We, the people of India." हमारे आगे के जो चैप्टर्स, जो वीडियोस आप पढ़े थे, उसमें आप ये चीज़ पढ़े होंगे कि जो हमारा भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वह इस लाइन से स्टार्ट होता है, "We, the people of India." हम भारत के नागरिक। What do these words signify? अब ये जो शब्द हैं ये क्या बताते हैं? These words mean that the ultimate authority resides in the people themselves. अब ये जो शब्द है इनका मतलब ये है कि जो अधिकार है वह किसके हाथ में है? वह लोगों के पास है, वो जनता के पास है। People exercise authority through the representative elected by them. अब लोग, उनका जो अधिकार है, ठीक है, वो किसके द्वारा पूरा करवाते हैं? उन लोगों के द्वारा जिनको लोग चुनते हैं। जो सरकार है वो आम जनता चुनती है। These representatives conduct the functions of the government in accordance with the wishes of the people. अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो सरकार में काम करते हैं, वो क्या करते हैं? वो लोगों की जो इच्छा होती है उसके अनुसार सरकार में काम करते हैं। People govern themselves through their elected representative. अब लोग जिनको सदस्य चुनते हैं, जिनको चुनाव में बहुमत देते हैं, उनके द्वारा उनकी सारी चीज़ें पूरी होती हैं, मांग पूरी होती हैं, जो आम जनता होती है, ठीक है, और वो लोग आम जनता के ऊपर राज करते हैं, ठीक है, गवर्न करते हैं। In a country which is vast and has a large population, the establishment of direct democracy is an impossible task, except in some cases at local level of governance. अब देखिए, भारत एक ऐसा देश जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है, वहाँ पे सीधे तौर पे जनतंत्र लाना एक नामुमकिन सा काम है। अब ये कुछ क्षेत्रों में, कुछ मामलों में हो सकता है जहाँ पे लोकल लेवल गवर्नेंस है, स्थानीय सरकार चलती है, स्थानीय गवर्नेंस है। That is why all modern democracies have representative governments that are governments elected by the people. इसलिए जितने भी नवीन मॉडर्न जो डेमोक्रेसीज है, वहाँ पर जो सरकार चलाते हैं लोग, ठीक है, वो सरकार को कौन चुनता है? उस देश की जनता। In these democracies, all adults have the right to elect their representatives. अब यह जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसीज है, जनतंत्र है, यहाँ पे जितने भी वयस्क हैं, अडल्ट कौन होते हैं? जो 18 साल से बड़े होते हैं, 18 प्लस होते हैं, उनके पास ये अधिकार होता है कि वह अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें। द राइट टू वोट इज कॉल्ड फ्रेंचाइज और सफरेज। अब आपका जो मतदान का अधिकार है उसको फ्रेंचाइज या सफरेज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो चैप्टर है जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से वोटिंग होती है, कौन वोट दे सकता है, जो वोट देगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कैसे चुना जाता है, इलेक्शन एंड ऑल एवरीथिंग। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे? कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? आप ये समझ पाएंगे। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, आप ये समझ पाएंगे। रिकॉल द मिनिमम एज ऑफ द राइट टू वोट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू एंट्री। आप ये जानेंगे कि अलग अलग देश में जो मतदान, वोट का जो अधिकार है, वो उसकी मिनिमम एज क्या है। अब जैसे भारत में 18 साल है, ठीक है, आपको कम से कम 18 साल का होना होगा अगर आपको वोट देना है, मतदान देना है। अलग अलग देशों में अलग अलग है, जो आप पढ़ेंगे। रिकॉल दैट इन इंडिया मिनिमम वोटिंग एज इज 18 ईयर्स।
आइडेंटिफाई द वेरियस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है आप इसके अलग अलग तरीके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए अब आइए पढ़िए और देखिए कि कैसे क्या हो रहा है।